प्लीज मुझे चलो, मेरी बात सुन लो एक बार। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका क्या आपने कभी सोचा है कि जब चिता की आग बुझ जाती है, लकड़ियां राख बन जाती हैं और श्मशान में सन्नाटा फैल जाता है, तब सब कुछ सच में खत्म हो जाता है? लोग घर लौट जाते हैं, रिश्तेदार अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि उसी समय एक दृश्य ऐसा होता है जिसे कोई जीवित आंख नहीं देख पाती। उस दृश्य में आत्मा अकेली खड़ी होती है और वह रोती है। ये रोना दर्द का नहीं, ये रोना जागने का होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा को शरीर से अलग होने का आघात इतना गहरा होता है कि वह तुरंत यह स्वीकार नहीं कर पाती कि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। जब चिता जल रही होती है, तब आत्मा एक अजीब सी स्तब्ध अवस्था में रहती है। उसे लगता है कि यह सब किसी और के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे ही चिता की आग ठंडी पड़ती है, जैसे ही अंतिम लकड़ी बुझ जाती है, उसी क्षण आत्मा को पहली बार यह सत्य पूरी तरह समझ में आता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा रोती है। यह रोना किसी फिल्म की तरह जोर से नहीं होता, यह रोना कंपन की तरह होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा की पीड़ा ध्वनि नहीं बनती, वह ऊर्जा बनती है। उसी ऊर्जा के कारण श्मशान में ठंडक महसूस होती है। अचानक हवा भारी लगने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वातावरण कुछ कह रहा हो। यह वही क्षण होता है जब आत्मा पहली बार अकेलेपन को महसूस करती है। जीवित रहते हुए इंसान कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता। उसके पास शरीर होता है, इंद्रियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, आवाजें होती हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के पास केवल चेतना बचती है। जब चिता ठंडी हो जाती है और लोग लौट जाते हैं, तब आत्मा चारों ओर देखती है और उसे समझ में आता है कि जिन हाथों ने उसे उठाया, जिन कंधों ने उसे विदा किया, वे सब अब चले गए हैं। यही वह दृश्य है जिसे सिर्फ आत्मा देखती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा उस समय सबसे ज्यादा रोती है जब उसे यह एहसास होता है कि जिनके लिए उसने जीवन भर सब कुछ किया, वे अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यह रोना शिकायत का नहीं, यह रोना बोध का होता है। आत्मा समझती है कि अब कोई आवाज उसे जवाब नहीं देगी, कोई स्पर्श उसे सुकून नहीं देगा। यही वह क्षण होता है जब मोह टूटना शुरू होता है। शास्त्र बताते हैं कि चिता ठंडी होने के बाद आत्मा अपने जले हुए शरीर के पास खड़ी रहती है। वह उस राख को देखती है जिसमें कभी उसकी पहचान, उसका नाम, उसका घमंड और उसका प्रेम समाया हुआ था। आत्मा उस राख को देखकर रोती है क्योंकि उसे पहली बार यह स्पष्ट दिखता है कि जिस शरीर के लिए उसने इतना कुछ किया, वह अब मुट्ठी भर धूल बन चुका है। यह रोना केवल दुख का नहीं होता, यह पछतावे का भी होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि उस क्षण आत्मा को अपने जीवन की वे सारी बातें याद आती हैं जिन्हें उसने टाल दिया था, जिनसे उसने माफी नहीं मांगी, जिनसे उसने प्रेम नहीं जताया, जिनसे उसने कठोर शब्द कह दिए। चिता ठंडी होने के बाद आत्मा उन सब क्षणों को एक साथ देखती है। यही कारण है कि वह रोती है, क्योंकि अब सुधार का समय समाप्त हो चुका होता है। श्मशान का वह दृश्य जिसे केवल आत्मा देखती है, वह यह भी होता है कि जैसे जैसे चिता ठंडी होती है, वैसे वैसे आत्मा को अपने अगले मार्ग का संकेत मिलने लगता है। यह संकेत डरावना नहीं होता, लेकिन अत्यंत गंभीर होता है। आत्मा समझती है कि अब उसे इस स्थान को छोड़ना होगा, लेकिन वह तैयार नहीं होती। उसका रोना दरअसल इसी अनिच्छा का प्रतीक होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ आत्माएं चिता ठंडी होने के बाद जमीन पर बैठ जाती हैं। वे उसी जगह टिक जाती हैं जहां उनका शरीर जला था। उन्हें लगता है कि अगर वे वहीं रुक जाएंगी तो शायद कोई उन्हें वापस बुला ले, लेकिन समय का नियम कठोर होता है, कोई लौटकर नहीं आता। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार भय महसूस होता है। यह भय यमलोक का नहीं होता, यह भय पुनर्जन्म का भी नहीं होता, यह भय होता है पूर्ण अनिश्चितता का। आत्मा को समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, कहां जाना होगा और सबसे बड़ी बात, वह किस रूप में आगे जाएगी। यही भय आत्मा के रोने को और गहरा कर देता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि चिता ठंडी होने के बाद आत्मा अपने परिवार को आखिरी बार देखती है। वह देखती है कि लोग घर लौट चुके हैं, कोई रो रहा है, कोई चुप है, कोई अपने काम में लग गया है। आत्मा यह देखकर रोती है कि जीवन कितना जल्दी आगे बढ़ जाता है। जिनके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण थी, उनके जीवन में उसकी अनुपस्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। यही सत्य आत्मा को भीतर तक हिला देता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि आत्मा उस समय सबसे ज्यादा रोती है
जब उसे यह एहसास होता है कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य अधूरा छोड़ दिया। पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते सब पीछे छूट चुके होते हैं, केवल कर्म बचते हैं। और अगर कर्म अधूरे हों तो आत्मा का रोना और तेज हो जाता है। यह रोना इसलिए भी होता है क्योंकि आत्मा पहली बार समय को अलग तरह से महसूस करती है। जीवित रहते हुए समय भागता हुआ लगता है, लेकिन मृत्यु के बाद समय भारी हो जाता है। हर क्षण लंबा लगता है। चिता ठंडी होने के बाद आत्मा को ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, और उसी ठहरे हुए समय में उसके सारे कर्म उसके सामने खड़े आज हो मैं जाते बाहर हैं। हूँ। गरुड़ ये पुराण में मेरा कहा अंतिम गया है कि अलविदा है। आत्मा का यह रोना केवल कुछ मैं यही क्षणों का हूँ। नहीं होता। कुछ आत्माएं लंबे समय तक श्मशान के आसपास भटकती रहती हैं। वे उस स्थान से चिपकी रहती हैं क्योंकि वहीं उन्हें अपने शरीर का आखिरी एहसास मिला था। लेकिन यह भटकन स्थायी नहीं होती। यह भटकन आत्मा की अनिच्छा का प्रतीक होती है। एक और बहुत डरावना सत्य यह है कि आत्मा उस समय यह भी देखती है कि श्मशान में कितनी और चिताएं जली हैं, कितनी आत्माएं इसी रास्ते से गुजरी हैं। उसे समझ में आता है कि वह अकेली नहीं है, लेकिन फिर भी हर आत्मा अपनी पीड़ा में अकेली होती है। यही विरोधाभास आत्मा के रोने को और गहरा बना देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर मृत्यु के बाद घर में विधि विधान से कर्म किए जाए, श्राद्ध किया जाए, पिंडदान हो, तो आत्मा का यह रोना धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन अगर इन कर्मों को टाल दिया जाए या हल्के में लिया जाए तो आत्मा की पीड़ा बढ़ जाती है। वह रोती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे भुला दिया गया है। श्मशान का वह दृश्य जिसे केवल आत्मा देखती है, वह यह भी होता है कि जैसे ही चिता ठंडी होती है, प्रकृति भी एक पल के लिए मौन हो जाती है। पक्षियों की आवाज धीमी हो जाती है, हवा ठहर जाती है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह आत्मा के संक्रमण का क्षण होता है। इसी क्षण आत्मा अपने पुराने अस्तित्व से अलग होकर नए मार्ग पर कदम रखती है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मा का रोना हमें डराने के लिए नहीं बताया गया है, बल्कि हमें जगाने के लिए बताया गया है। यह रोना हमें यह सिखाने के लिए है कि जीवन में ही अपने कर्म पूरे कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद रोने से कुछ नहीं बदलता। जब आत्मा चिता ठंडी होने के बाद रोती है तो वह हमें यह संदेश देती है कि समय रहते प्रेम जता लो, माफी मांग लो, अहंकार छोड़ दो, क्योंकि जब आग बुझ जाती है तब केवल सच्चाई बचती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न छोड़ता हूं। अगर आज आपकी चिता ठंडी हो जाए तो क्या आपकी आत्मा रोएगी या शांत खड़ी रहेगी? क्या आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको श्मशान के उस दृश्य से डर नहीं लगेगा जिसे केवल आत्मा देखती है? अगर यह विषय आपकी रूह तक उतर गया हो तो कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से ओम शांति लिखिए। ये केवल शब्द नहीं है, ये उस चेतना के लिए प्रार्थना है जो शायद अभी किसी श्मशान में खड़ी रो रही हो। अगली वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा किसे सबसे पहले खोजती है और क्यों। जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ सच सुनने के लिए नहीं होते, वे जीवन बदलने के लिए होते हैं। ओम शांति। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले फिर किसी रहस्य में, तब तक के लिए धन्यवाद।